डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लासेस में। मैं आपका प्रिय राजपूत सर आपको फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 10th के मैथ की क्लास। ठीक है, जिसमें हम आपको आज मूल निकालना बताएंगे, यानी कि क्या मूल अस्तित्व में है या नहीं है। जैसे हमको दिया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले हमको इसके कुछ सूत्र लिखने पड़ेंगे। देखो कुछ बता दें आपको, जैसे मान के चलो अगर ये b² माइनस 4ac का मान अगर हमारा 0 से बड़ा है, कैसा है, 0 से बड़ा है, अगर यानी कि इसका जो मान निकलेगा, यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो मान निकलेगा वो किससे होगा, 0 से बड़ा। तो ये कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक व असमान होंगे। कैसे होंगे, असमान, असमान, ठीक है, असमान होंगे। ठीक है, ठीक है। अगर मान के चलो ये शर्त, दूसरी शर्त, यदि b² माइनस 4ac का जो मान है अगर 0 के बराबर आया, यानी कहने का मतलब है अगर इसका मान 0 आया, इसका जो पूरा मान निकला वैल्यू वो 0 आई, यानी 0 के बराबर में आई, यानी ये भी 0 आया, तो कैसे होंगे हमारे मूल, वास्तविक होंगे, वास्तविक व समान होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक व समान होंगे। ठीक है। अगर ध्यान रखना तीसरी कंडीशन, ये आपसे ध्यान रखना, आपसे ओटी में भी पूछ लेता है वो। ठीक है, अगर ये b² का मान है, b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से कैसा हो, 0 से छोटा हो, 0 से छोटा, तो कैसे होंगे, मूल अस्तित्व में ही नहीं होंगे, मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। ठीक है, मूल कैसे होंगे, अस्तित्व में नहीं होंगे। ध्यान रखना, अगर जो मूल अस्तित्व में नहीं है तो इसका मतलब इसकी हम मूल नहीं निकाल सकते। क्या नहीं कर सकते, इसको फिर हम आगे नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर इसका जो मान नेगेटिव में आ जाता है, इसका मान यानी 0 से कम आ जाता है, इसका मतलब हम इसकी मूल निकालते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मूल अस्तित्व में ही नहीं है, फिर निकलेंगे कहाँ से, मूल अस्तित्व में नहीं है तो कहाँ से निकलेंगे। अगर मूल समान हो, कैसे हो, मूल वास्तविक हो व असमान हो, यानी असमान का मतलब क्या, मूल अलग अलग, जैसे एक मूल हो गया 2 और एक हो गया 5। ठीक है, वो है असमान। ठीक है, और वास्तविक यानी कि इसका सॉल्यूशन आगे होगा, और मूल वास्तविक और समान है, ऐसे कि 2 और 2 आएगा, एक ही आएगा मूल, यानी ठीक है। दोनों मूल कैसे होंगे, जैसे 2 2 हो गया, इसमें 2, 2 दोनों मूल, या 4, 4 असमान में 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, ऐसे ये 1 5 हो गया, 1 6 हो गया, ऐसा होगा। और इसमें अगर जो माइनस में मान आया इसका, जैसे -4 -6, इसका मतलब इसके मूल होंगे नहीं। ठीक है, वो कैसे नहीं होंगे बच्चों, इसको नोट कर लो आप, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आप सबने। एक कंडीशन देखो, ध्यान रखना, आपसे ओटी में भी पूछता है कि, ठीक है, यानी कि ये पूछेगा आपसे कि ये मूलों की प्रकृति अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, और आपको तीनों ऑप्शन दे देगा। वो पूछेगा इसमें से किस में नहीं है, तो आपको बताया तीनों में से हमने लिखवा दिया कौन सा है, यानी कि जिसका मान 0 से कम होगा, माइनस में संख्या आएगी, वही कैसा होगा, अस्तित्व में नहीं होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा था वो सही हो जाता। ठीक है, अगर वो कहता कि अस्तित्व में हो और समान है तो कौन सा होता है अपना, पहले नंबर का। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें सवाल दिया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। ठीक है, क्या दिया है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब इसे कैसे लिखोगे, इस समीकरण को, इस समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखने पर,
ठीक है, के रूप में लिखने पर। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या होता है हमारा, ये डी बराबर निकलता है, क्या निकलता है हमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हम देखेंगे कि डी बराबर कितना निकल रहा है हमारा। डी बराबर पहले हमें इसका पहले लिख लें हम कि ये बराबर कितना है। तो हम देखेंगे कि ये बराबर कितना हो गया 2, और बी बराबर माइनस का 3 और सी बराबर 5। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखना ये विविधता का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हम देखेंगे कि डी बराबर बी का मान कितना है माइनस का 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2 और सी का मान 5। तो हमने देखा कि डी बराबर कितना आया, 3 3 का 9 माइनस 4 दूनी 8 अड़पन 40। तो देखो डी बराबर क्या आ गया, हमने घटाया तो माइनस का 31। अब मान के चलो जो माइनस का 31 आया है, माइनस का 31 आया है, किसका मान आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। किसका मान आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आया है। यानी कि ये मान कैसा है, इसका जो मान निकला है वो किससे छोटा है, -31। किससे छोटा है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखना, आप डी भी लिख सकते थे, क्या डी, क्योंकि डी का मान निकला है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर, ये किसका मान निकला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही है ना, -31। तो ये किससे छोटा है, 0 से। तो हम लिख सकते हैं अतः ये समीकरण, अतः इस समीकरण के मूल, अतः इस समीकरण के, अतः इस समीकरण के, अतः इस समीकरण के, अतः इस समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है। अभी लिखवाया ना हमने आपको, मूल अस्तित्व में नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों देखो आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखो हम बता रहे हैं ना बच्चों कि आपको ऐसे करवाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल में आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरा देखते हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो इसको आप क्या कर सकते थे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को रोक के देख सकते हो। ठीक है बच्चों, बस बच्चों आपको बस इतना सा काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड हमारी वीडियो को शेयर एंड लाइक करना है। ठीक है, और कमेंट करके भी बताना है हमारा सेशन कैसा पसंद आ रहा है। बच्चों आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए कम से कम 10 गुना एनर्जी बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसे दूसरा सवाल क्या दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट में 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब हम कैसे लिखेंगे कि इस समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखने पर तो हम देखते हैं कि ये बराबर हमारा क्या हो गया 3 और b बराबर हमारा क्या हो गया -4 रूट 3 और c बराबर क्या हो गया 4। तो वही फॉर्मूला लगाना है हमें विभक्तर का कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब हम d का मान क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। क्या 0 अभी नहीं मानना। ठीक है, तो देखो d बराबर b का मान क्या है -4 रूट में 3 का स्क्वायर -4, a का मान 3, c का मान 4। तो देखते हैं क्या आता है, d का मान 4 चौक 16, 16 तिया 48, ये माइनस है 4 चौक 16, 16 तिया 48, यानी d का मान हमारा क्या निकला 0। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो मान निकला बी स्क्वायर का 0 के बराबर में निकला है। ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो किसके बराबर में, 0 के बराबर में। अगर ऐसा है तो कैसे होंगे मूल, अब लिख सकते हैं
अतः मूल वास्तविक, अतः इस समीकरण कैसे लिखना, अतः इस समीकरण के मूल, अतः इस समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे, ठीक है। अगर वास्तविक व समान है ना, तो इसके लिए देखो बच्चों एक और फॉर्मूला होता है अपना। अगर वास्तविक और समान है तो इसको निकालने के लिए, मूल निकालने के लिए x बराबर, या तो देखो आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो x के दोनों मान, या फिर आप इसको बोलते हैं श्रीधार्याचार्य विधि से निकाल सकते हो कि माइनस बी प्लस माइनस रूट में अब आपको बस d रखना, क्या रखना है यहाँ पे d, ना कि आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो आप यहाँ d रख लो या बी स्क्वायर माइनस 4ac रख लो, ठीक है, बात एक ही है। और बटे में क्या होता है 2a, ठीक है। आपको पता है इसका पूरा मान कितना निकला है 0, यानी x बराबर क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट में जिसका मान 0 निकला है ना पूरा 0 बटे 2a। तो आप देखोगे, ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लो आप, और करवा रहे हैं आपको, ठीक है बच्चों, आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखो आप करते हैं, यानी ए का मान कितना है हमारा, ये दिया 3 और बी का मान है। तो देखेंगे हम कि x बराबर, ठीक है, इतना पूरा ही कर लो बच्चों, इसको पूरा रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको पहले लिख लें, कितना दिया कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में 0 बटा 2a, ठीक है। तो इसको हम रफ कर ले रहे हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ से आगे बढ़ेगा वहाँ से, तो हम देखेंगे x बराबर b का मान कितना माइनस 4 रूट 3 है, प्लस माइनस ये बाहर निकलेगा तो 0 बटा 2, a का मान कितना है 3 है, तो ये कितना है x बराबर माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0, ये 3 दूनी 6। अब मान के चलो 0 है तो ये कैसा हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, यानी इसके मूल क्या होंगे, यानी 0 घटेगा, तो वही आएगा। आप प्लस माइनस चिन्ह लेके लिख सकते हो कि पहले मान के चलो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस लिया तो प्लस चिन्ह लेने पर कर सकते हो बच्चों आप पूरा। तो देखोगे क्या है x बराबर, आगे का तो वही रहेगा माइनस 4 रूट 3, बस यहाँ प्लस हो जाएगा 0 बटे 6, तो ये क्या जाएगा x बराबर माइनस 4 रूट 3 बटे 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी x बराबर कितना आ गया माइनस 2 रूट 3 बटा 3। ऐसे ही देखोगे क्या चिन्ह ले लोगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लोगे तो वही x बराबर माइनस 4 रूट 3 माइनस 0 बटे 6, तो वही आएगा अपना, घटेगा 0 से कोई क्या फ़र्क पड़ता है, जोड़ या घटा वही रहता है, माइनस 4 रूट 3 बटे 6, 2 3 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी x बराबर क्या आ गया माइनस 2 रूट 3 बटे 3, यानी दोनों मूल कितने आए हमारा समान आए, ये हमारा आंसर हो गया। अब लिख सकते हैं अतः इस समीकरण के दोनों मूल क्या है, आप ऐसा और लिख देना बच्चों, क्या क्या अतः इस समीकरण के मूल, अतः इस समीकरण के मूल माइनस 2 रूट 3 बटा 3 कॉमा माइनस 2 रूट 3 बटा 3 है, बस ये अपना आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अपन अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जैसे कि हल क्या दिया अपन को, हल पहले हम देखेंगे दिया है, क्या दिया अपन को, दिया है
क्या दिया हमें कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, इस समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखने पर ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये बराबर हमारा क्या आ गया 2 और b बराबर क्या आ गया -6 और c बराबर कितना आ गया 3। ठीक है बच्चों, a बराबर 2, b बराबर 6 और c बराबर 3। तो हम पता है आपको कि d बराबर क्या फॉर्मूला लिखते हैं कि b² माइनस 4ac। तो आप देखोगे कि d बराबर क्या आएगा, b का मान क्या है -6 स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 2 और c का मान कितना है 3। तो d बराबर कितना है 6 का वर्ग, 6 का 36। ध्यान रखो, चाहे माइनस का वर्ग करे चाहे प्लस का वर्ग करे, क्या आता है प्लस का आता है, क्योंकि जब 2 बार 2 माइनस संख्या का गुणा होता है -6 और -6, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, यानी प्लस की संख्या प्राप्त होती है हमको। ठीक है, अगर 3 बार करते तो माइनस का, 4 बार करते तो प्लस का, यानी कि सम बार गुणा होगा ना माइनस संख्याओं का, सम बार गुणा होगा माइनस संख्याओं को, तो हमको क्या मिलेगी, प्लस की संख्या मिलेगी। अगर माइनस संख्याओं का विषम बार गुणा होता है तो हमको माइनस की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो कितना हो गया वर्ग है 6 36 माइनस 2 4 दूनी 8 8 3 24, यानी ये डी का मान क्या है हमारे पास 2 1 12 आ गया। कहने का मतलब ये 12 है, 12 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, यानी कि 12 किसका मान आया है b² माइनस, या डी का लिख सकते हो, चाहे आप b² माइनस उसका लिख लो कि b² माइनस 4ac का मान किससे ज़्यादा निकला है, 0 से बड़ा है। तो इसके मूल कैसे होंगे, तो इस समीकरण के मूल ऐसे लिख सकते हैं कि इस समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न है। कैसे हैं, वास्तविक व असमान है, वास्तविक व असमान है। कैसे हैं, वास्तविक व असमान है। ठीक है, अगर वास्तविक और असमान है, हमने बताया अस्तित्व में समीकरण कैसे हैं कि मूल वास्तविक है यानी अस्तित्व में, ठीक है, व असमान है। क्या लिख सकते हैं समीकरण के मूलों की प्रकृति, मूल अस्तित्व में है। ठीक है, यानी क्या है, वास्तविक है, असमान है, इसलिए अस्तित्व में है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे x बराबर अपन इसको फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है बच्चे, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, सूत्र बताया हमने क्या है, या तो आप गुणनखंड विधि से कर सकते हो, x के मान निकाल सकते हो, या फिर श्री धार्य, ये धार्याचार्य विधि है जो हम बता रहे हैं आपको, b प्लस माइनस रूट में हमने बताया, चाहे आप d लिख लो चाहे b² माइनस 4ac लिख लो। ठीक है, बटा 2a। तो आप देखोगे कि x बराबर b का मान कितना आया, b का मान कितना हमारे पास -6, ये माइनस लगाइए और संख्या में भी माइनस है। ठीक है, ये तो माइनस सूत्र का हो गया, और b का मान भी हमारे पास कितना है -6, यानी -6 प्लस माइनस, आपने देखा कि b² माइनस 4ac का मान हमारे पास क्या निकल कर आया था 12। तो हम क्या रख देंगे इसमें, रूट में 12 बटे 2a का मान कितना निकला है, a का मान 2 है हमारे पास। सोचिए ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। ठीक है बच्चों, काट दें हम आपको, आप खुद ही काट लेना बाद में। ठीक है, आप यहाँ लिख दे रहे हैं, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस माइनस रूट में 12 बटा 2 दूनी 4। तो देखो इसमें से हम बाहर निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 12 का गुणनखंड क्या होगा, 12 का गुणनखंड क्या होगा देखो। ठीक है बच्चों, तो 12 का गुणनखंड करेंगे हम, क्या आएगा कि 2 छक्का 12 2 3 6 3 एकम 3, यानी 2 का जोड़ा बाहर बनना है, यानी 1 2 बाहर निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट में क्या रह गया 3 बटा 4। ठीक है बच्चों, तो x बराबर इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, देखो 2 ले दिया, तो ये इसमें क्या बचेगा 3 प्लस माइनस यहाँ पे क्या बचेगा केवल रूट 3 बटा 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस माइनस रूट में 3 बटा 2। ठीक है बच्चों, तो देखो
ठीक है बच्चों, इसको आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब इसको हम, क्योंकि इधर नहीं आ रहा तो हम इधर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हम क्या ले सकते हैं, उसमें प्लस चिन्ह ले सकते हैं कि प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस लेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 3। यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर दो चिन्ह है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम क्रम से ले रहे हैं, जैसे कि प्लस ले लिया पहले, तो प्लस √3/2। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब अगला माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 माइनस √3/2। यानी कि हम लिख सकते हैं कि इस समीकरण के मूल, इस समीकरण के मूल 3 प्लस √3/2, 3 माइनस √3/2 है। ठीक है, बस ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब देखो आगे के सवाल करते हैं। देखो बच्चों, हम थोड़ा लिख ले रहे पहले क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया आपको कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें दो द्विघात समीकरण दो दिए हैं। कितने द्विघात समीकरण? दो दिए, 1 और 2। इसमें क्या k का मान निकालना है, लेकिन क्या दिया उसने कि उनके दोनों मूल बराबर। दोनों मूल बराबर के लिए क्या फॉर्मूला लगता है बच्चों? दोनों मूल बराबर कब होते हैं कि b² माइनस 4ac का मान किसके बराबर? 0 के बराबर, तभी होते हैं ना मूल बराबर, होते हैं ना। तो देखो इसको हम करते हैं कैसे, कैसे हैं दोनों मूल बराबर हैं। तो देखो कि दिया है, ठीक है। पहले आप सवाल लिखो पूरा, दिया है। आप देखो पहले स्टेप बाय स्टेप करना बच्चों, जब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप ऐसे छोड़ोगे तो थोड़े बहुत नंबर कट जाते हैं। बच्चों अपन को 99 नंबर लेके आना है। कितने? 99। तो हमको अच्छे से करना पड़ेगा, क्रम बाई क्रम जमा के, तभी आएंगे ऐसे नंबर। और वो हम आपको बता रहे हैं, हम देखो आपको कैसे क्रम बाई क्रम करके बता रहे हैं। तो देखो दिया है, क्या दिया है कि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। वैसे तो देखो हम भी आपको करा सकते हैं जल्दी जल्दी शॉर्ट में, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, हमारा मानना है कि आपके 99 नंबर आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 99। समझ रहे हैं ना बच्चे? तो जैसा हम करवा रहे हैं वैसे ही तरीके से आप कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे कि इस समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखने पर, बच्चों जल्दी जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जल्दी जल्दी अपने फ्रेंडों को, ठीक है, के रूप में लिखने पर। तो आप देखोगे कि ये का मान क्या निकल कर आता है। ए का मान स्क्वायर वाली संख्या के साथ है, क्या है? 2। बी का मान एक्स वाली संख्या के साथ गुणा हो रहा हो, किसका हो रहा है? के का। और सी का मान अकेला रहेगा, ना एक्स होगा, 3। तो आप क्या लिखेंगे? मूल बराबर है तो b² माइनस 4ac बराबर 0। मूल बराबर है ना, क्या है? उसने कहा कि का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्या हो, दोनों मूल बराबर हो। तो मूल बराबर कब होते हैं? जब b² माइनस 4ac का मान किसके बराबर हो? 0 के। b² माइनस 4ac के मान किसके बराबर हो? 0 के। समझ गए बच्चों? तो देखो b का मान कितना है? k है। b का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है? 2 और c का मान क्या है? 3 बराबर 0। तो k का स्क्वायर क्या आएगा? k² माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर 0। तो देखो क्या कर सकते हैं, k² माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 24। तो देखो k पे से स्क्वायर हटाओ, क्या आ गया? रूट में 24।
ठीक है, तो इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, आप देखो गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा 24 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो देख पा रहे हो किसका जोड़ा बना, 1 2 का, 1 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, जिसका जोड़ा नहीं बनाया, इन 3 दूनी 6। तो ये अपना आंसर आ गया कि का बस। ठीक है बच्चों, आपने इसको नोट कर लो, जल्दी 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 नोट कीजिए बच्चों, बिल्कुल फुर्ती में। ठीक है बच्चों, आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो देखो हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। ठीक है, कर लिया ना बच्चों नोट, ऐसे ही करोगे आपका पूरा नंबर आएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा बच्चों। तो देखो दूसरा क्या दिया हमें, दूसरा सवाल हमको दिया है कि के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो देखो के एक्स का इसमें करेंगे तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर, अब इस केस में हुआ तो माइनस 2 एक्स प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे इस समीकरण को, कि इस समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर, ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये बराबर क्या आएगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वही होगा ना, ए का मान, तो क्या है के है, और बी का मान माइनस 2 है, सी का मान क्या है 6। अब बताया हमने अगर मान कैसे है, मूल बराबर है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान कितना निकला हमारा माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है के, सी का मान कितना 3 बराबर 0, कितना सी का मान 3 है, 6। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस का ही आएगा, अभी हमने बताया आपको कि माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है प्लस का, और के का स्क्वायर के स्क्वायर, ये माइनस 4 6 24 के बराबर 0। तो ये क्या है 4 के स्क्वायर है, इसको उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा 24 के। इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणित के, अभी हम इसको और भी तोड़ सकते थे, तो 2 गुणित 2 में, तो हमने तोड़ा नहीं है, बराबर 24 के। तो काट दें, के से के कट गया, ठीक है, 4 एकम 4, 4 6 24, यानी के बराबर कितना आ गया 6। ये हमारे आंसर निकल चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो एक हम आपके लिए होमवर्क में भी दे रहे हैं इस तरह के सवाल, कि के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये सवाल आपको घर से करके लाना है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमको तीसरा क्या दिया है, कि एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर है, तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको पता नहीं है कि उसकी बगिया बना सकते हैं या नहीं, पहले हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी, अगर लंबाई और चौड़ाई का अगर हमने मान निकाल लिया तो हम पता कर लेंगे कि ऐसी बगिया बनाना संभव, समझ जाएंगे कि ऐसी बगिया बनाना संभव है। तो देखो क्या दिया है, बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई से दुगनी है। तो देखो लंबाई और चौड़ाई किस में होती है, हमारे आयत में होती है, यानी वो बगिया कैसी बन जाएगी, आयताकार। ठीक है, अभी हमको पता नहीं है बन सकती है या नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या मान लें कि माना की बगिया की, या बगीचा लिख सकते हैं, या बगिया, माना की बगिया की चौड़ाई क्या मान लें, चौड़ाई क्या है x मीटर, ठीक है x है, तथा लंबाई क्या है उसकी चौड़ाई से दुगनी है, तथा लंबाई दुगनी है यानी 2x। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, यही होता है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। कितना दिया क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। तो देखो लंबाई कितनी है 2x है, और चौड़ाई क्या है x है, बराबर कितना है 800 मीटर। देखते हैं निकलता है या नहीं, तो गुणा करेंगे कितना जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। तो हमने देखा काटा 2 एकम 2, 2 चौको 8,
कितना 400, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 400। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस पर रूट लग जाएगा 400। आप बाहर निकालोगे तो एक्स का मान कितना आ गया 20। तो ये क्या आई है, इसकी चौड़ाई आई है। ठीक है, क्या आ गई चौड़ाई 20 है। लंबाई क्या है इसकी, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है यानी 2x है। 2 गुणित 20 यानी कितना आ गया 40। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः 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 ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। अतः आम की बगिया बनाना संभव है। अतः आम की बगिया बनाना संभव है, बनाना संभव है। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया, क्योंकि इसकी चौड़ाई कितनी है 20 है, लंबाई कितनी है 40 है, यानी बना सकते हैं ऐसी बगिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चौथा सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों क्या दिया हमें क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न स्थितियां संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कि दो मित्रों की आयु का योग कितना दिया 20 वर्ष। ठीक है, और 4 वर्ष पूर्व में उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, अभी है ना दोनों मित्रों की आयु अगर हम जोड़ते हैं तो मान के चलो एक की मान ले अगर हम 16 तो दूसरे की कितनी होगी बताओ। अगर दोनों का योग है 20, अगर एक की 16 मान ले तो दूसरे की कैसे निकलेगी घटा के, कितना आएगा 4 वर्ष आएगा। अगर मान के चलो अगर दोनों की आयु का योग है, अगर एक की 12 मान ले तो दूसरे की कितनी निकल आएगी 8 वर्ष। समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है अगर हमको किसी एक मित्र की आयु का पता चल जाए एक का, ठीक है, तो दूसरे का निकाल सकते हैं यानी उसमें घटा के। ठीक है बच्चों, तो देखो हमको पता नहीं है क्या है। ठीक है, तो हम क्या मान लें, हल माना कि, ठीक है, दो मित्र हैं, ये भी नाम दे दें, माना कि दो मित्र अपन दे रहे थे, माना कि दो मित्र ए तथा बी है। क्या है, ये तथा बी है, दो नाम दे रहे हैं अपन इनको। ठीक है, क्या नाम दे दें हम दोनों मित्रों को, माना कि दो मित्र ए तथा बी है। ठीक है, अगर हम मान लें माना कि ए की आयु क्या है, माना कि ए की वर्तमान आयु क्या मान ली हमने, कितना है इसकी x वर्ष है, तो b की निकाल सकते हैं। दोनों की आयु का योग कितना है हमारे पास 20 वर्ष है, तो b की आयु निकाल सकते हैं कि b की वर्तमान आयु कितनी है, दोनों का योग 20 है। अगर a का पता चल गया x तो b की घटा के निकल आएगी वर्ष। ठीक है, अब उसने क्या कहा 4 वर्ष पहले, तो पहले देखते हैं कि 4 वर्ष पहले एक ही आयु क्या हो जाएगी, 4 वर्ष पूर्व या पहले एक ही बात होता है बच्चों। 4 वर्ष पूर्व एक ही आयु, तो ये सोचो पूर्व में जा रहा है यानी कि भूतकाल में जा रहा है। अगर अभी उसकी 8 आयु, अगर मान लो 8 वर्ष है आयु उसकी, 4 वर्ष बाद कितनी हुई थी, घट जाएगी 4, तो कितनी बचेगी 4। ऐसे ही 4 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगी, अभी x है, 4 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी -4। ठीक है, ऐसे ही देखो 4 वर्ष पूर्व b की आयु 4 घट जाएगा ना, उसकी अभी वर्तमान की क्या है 20 - x, 4 वर्ष पूर्व क्या रहा 4 और घटा दो, यानी कितना आ जाएगा 16 - x। अब उसने क्या कहा 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल, गुणनफल कितना है 48। ठीक है, तो 4 वर्ष ए की कितनी हुई थी 4 वर्ष पूर्व, यानी x - 4 और b की 16 - x बराबर कितना मिला है 48। तो देखो गुणा करेंगे हम,
एक्स का क्या किस में हुआ, 16 में हुआ, 16x। अब एक्स का एक्स में होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 का 16 में हुआ तो माइनस 64, और 4 का एक्स में हुआ तो प्लस की 4x बराबर कितना है 48। तो देखो एक्स वाली एक है तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, मान के चलो ये माइनस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 बराबर 48। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस 20x, ये उधर गया तो 48 प्लस 64, ये माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन और निकाले, माइनस बाहर निकाला क्या बचा एक्स स्क्वायर और ये माइनस की 20x बराबर ये जोड़े तो 8 4 12 10 और 1 11। ठीक है, ये माइनस को उधर ले जाओ, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x बराबर माइनस 112, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 112 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ तक कर लिया होगा आपने, इसको नोट कर लो अपनी। ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा बच्चों आपने। अब हम आप इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या समीकरण आया कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 112। ठीक है, इसको आप सीधारेचार्य विधि से कर सकते हो और गुणनखंड विधि से। तो देखो आप इसे गुणनखंड विधि से ही कर ले रहे हैं, यानी कि देखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार ले लो तो क्या बचा 20 माइनस 112। अब हमें ऐसा चाहिए कि जोड़ने घटाने पर 20 आए, गुणा करने पर 112 आए। तो हम देखते हैं कितना आएगा, 20 आना चाहिए, 24 26 56 36 28 64 दो चाहिए, यानी कि दो कैसे आएगा। चलो इसका गुणनखंड करके देख ले रहे, 112 का अपने आप पता चल जाएगा। 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 कम 2, 2 चौको 8, 2 7 14, 7 कम 7। तो देखते हैं हम क्या कॉम्बिनेशन बनता है। 20 आने चाहिए जोड़ने घटाने पर, यानी 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, यानी कि देखते हैं हम 28 गुणे 4 बनता है क्या। 4 8 32, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। अगर हम देखते हैं कि 28 में से 4 घटाएंगे तो 112 आ रहा है, लेकिन गुणा करने पर कितना आ रहा है, गुणा करने पर तो कम आ रहा है, घटाएंगे तो 20 नहीं आ रहा, लेकिन कितना 24 बचेगा। तो देखते हैं और कुछ, 7 दूनी 14, 14 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 14 और 8 22 हो जाएगा। तो ऐसे भी नहीं बनेगा, और कैसे बनेगा, 2 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे भी नहीं बनना। तो यानी कि इनकी आयु मुश्किल है। देखो अगर ऐसी समस्या आ रही है, हम देख रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं हो रहा कि ये टूट रहा हो। ठीक है, तो आप देखते हैं श्रीधार्याचार्य विधि से और इसे क्लियर कर लें। ठीक है, ऐसे तो नहीं दिख रहा है कि हमें ये संभव है। तो देखो श्रीधार्याचार्य विधि, पहले इस लिखें कि इस समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखने पर, ठीक है, यानी ये बराबर क्या आ गया 1 और b बराबर माइनस का 20 और c बराबर माइनस के 112। तो बताया श्रीधार्याचार्य विधि से क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो हम देखते हैं कि b का मान कितना है, ये माइनस है और माइनस का 20, ये प्लस माइनस, यहाँ देखा हमने b का मान कितना आ रहा है 20 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है, a का मान 1 है और 20, ठीक है, और ये कितना है 112 माइनस के 112।
बटे 2, ए का मान 1 है। ठीक है, तो देखो इधर इसको भी रफ कर लेते हैं। तो अगर हमने यहाँ देखा ये माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया 20 प्लस माइनस रूट में किया हमने कि 20 का स्क्वायर 400, और यहाँ देखा तो कितना आया, ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर ए का मान था 1 और सी का मान माइनस 112, गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आएगा प्लस 448 बटे 2। तो इसको बाहर निकाला 20 प्लस माइनस, तो ये कितना हो गया 848 बटे 2। तो ध्यान रखना बच्चों 848 किसी का वर्गमूल नहीं है, यानी ये इससे बाहर नहीं निकल रहा पूरा पूरा, इसका मतलब ये संभव नहीं है, इनकी आयु निकालना क्या संभव नहीं है। हम बोल सकते हैं कि यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। बस ये आंसर आ गया इसका, संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 ये होमवर्क में करके लाना। ठीक है, किसमें होमवर्क में। ठीक है, जैसे कि हम आपको रोज सवाल देते हैं 1-2 करने के लिए, आज भी हमने आपको 2 सवाल दिए हैं कि क्या दिया कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात की। इस सवाल को बच्चों आपको होमवर्क में करके लाना है। अब हमारे सुखबीर सर की नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, और आपको क्या करना है बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करना है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।